नमस्ते बच्चों। आज हम सब मिलकर साइंस का एक बहुत ही मजेदार और जरूरी सवाल समझने वाले हैं। सवाल ये है कि आखिर जीव अपने जैसे और जीव कैसे बनाते हैं। मतलब इस दुनिया में एक लाइफ से दूसरी लाइफ कैसे आती है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सफर पर चलते हैं और इसको ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि जीव जनन करते ही क्यों हैं? क्या ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है? जैसे खाना खाना या सांस लेना जरूरी होता है, क्या ये भी उतना ही जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। किसी एक जीव के लिए ये जरूरी नहीं है। पर जरा सोचिए, अगर इंसान या शेर बच्चे पैदा करना बंद कर दे तो क्या होगा? धीरे धीरे उनकी पूरी की पूरी स्पीशीज यानी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए किसी भी प्रजाति को दुनिया में बनाए रखने के लिए जनन, रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब ये समझिए कि हर जीव का ना एक डिजाइन होता है ना? जैसे एक घर बनाने के लिए एक नक्शा होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। उसमें सब लिखा होता है कि भाई कौन सा कमरा कहाँ बनेगा। बिल्कुल वैसे ही हर जीव के शरीर का भी एक ब्लूप्रिंट होता है। और जीवन का यही ब्लूप्रिंट है डीएनए। डीएनए, इसका पूरा नाम थोड़ा बड़ा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। पर आप इसको एक तरह की रेसिपी बुक मान सकते हैं। जैसे एक रेसिपी बुक में लिखा होता है ना कि केक बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और उसे कैसे बनाना है, ठीक वैसे ही डीएनए में लिखा होता है कि कोई भी जीव कैसा दिखेगा, उसका शरीर कैसे काम करेगा, सारी जानकारी। और यही रेसिपी बुक माता पिता से बच्चों तक जाती है। तो फिर रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक प्रोसेस, सबसे बुनियादी तरीका काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। ये 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप, जो कोशिका होती है वो अपने डीएनए ब्लूप्रिंट की एक बिल्कुल हूबहू कॉपी बनाती है। दूसरा स्टेप, फिर उस नई डीएनए कॉपी के चारों ओर कोशिका का बाकी सारा सामान इकट्ठा होने लगता है। और आखिरी तीसरा स्टेप, एक कोशिका बीच से बट जाती है और 2 नई कोशिकाएं बन जाती हैं, बस। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। डीएनए की कॉपी बनाने का जो ये काम है ना, वो एकदम 100% परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी इसमें छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। इन्हीं छोटे छोटे बदलावों को हम कहते हैं विभिन्नता या वेरिएशन। और पता है, यही वो वेरिएशंस हैं जिनकी वजह से दुनिया में हमें इतने अलग अलग तरह के जीव देखने को मिलते हैं। चलिए अब रिप्रोडक्शन के सबसे आसान तरीके के बारे में जानते हैं। ये वो तरीका है जहां सिर्फ एक ही जनक, मतलब एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। इसे कहते हैं अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये एक फोटोकॉपी मशीन हो जो एक ही चीज की बहुत सारी कॉपीज बना देती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा। इस चित्र में देखिए, ये एक छोटा सा सिर्फ एक कोशिका वाला जीव है। जब इसे रिप्रोड्यूस करना होता है तो ये क्या करता है, ये बस बीच से 2 बराबर हिस्सों में टूट जाता है और हो गया, 1 से 2 नए अमीबा बन जाते हैं। कितना सिंपल है ना? अब कुछ जीव तो और भी कमाल के होते हैं। ये देखिए, ये है प्लेनेरिया। अगर ये किसी भी वजह से कई टुकड़ों में टूट जाए ना, तो इसका हर एक टुकड़ा, जी हाँ, हर एक टुकड़ा फिर से बड़ा होकर एक पूरा का पूरा नया प्लेनेरिया बन सकता है। सच में अद्भुत है ये। और ये देखिए, ये है हाइड्रा। इसके शरीर पर एक छोटा सा उभार, जिसे बड या मुकुल कहते हैं, वो निकलने लगता है। ये बड धीरे धीरे बड़ा होता है और जब ये पूरी तरह से बन जाता है तो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है और अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। अच्छा, ऐसा सिर्फ जानवरों में ही नहीं होता, पौधों में भी होता है। जैसे ये ब्रायोफिलम का पत्ता देखिए, इसकी पत्तियों के किनारों से ही छोटे छोटे नए पौधे उग रहे हैं। अरे, आपने कभी घर पर रखे आलू पर हरी हरी कलियां या अंकुर निकलते देखे हैं? वो भी कायिक प्रवर्धन का ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस तरीके के ना कई फायदे हैं, खासकर किसानों के लिए। पहला फायदा, इससे पौधों पर फल और फूल बीज से उगाने के मुकाबले बहुत जल्दी आ जाते हैं। दूसरा, ये उन पौधों के लिए बहुत अच्छा है जिनमें बीज नहीं बनते, जैसे केला हो गया या गुलाब। और सबसे खास बात यह है कि नए पौधे बिल्कुल अपने पेरेंट पौधे की फोटोकॉपी होते हैं, एकदम सेम टू सेम। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि एक अकेले पेरेंट से रिप्रोडक्शन कैसे होता है। पर अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जिसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। इसे कहते हैं लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे 2 अलग अलग रेसिपी को मिलाकर कोई नई और अनोखी डिश बनाना। पौधों में ये काम करते हैं उनके फूल।
जरा इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें आपको पुंकेसर दिख रहा होगा। ये फूल का नर भाग यानी मेल पार्ट होता है। इसका काम है परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स बनाना। और जो बीच में स्त्री केसर है वो है मादा भाग, फीमेल पार्ट, जिसके अंदर बीजांड होते हैं। तो अब अगला स्टेप क्या है? इन पराग कणों का मेल पार्ट से निकलकर फीमेल पार्ट तक पहुंचना। इसी प्रोसेस को कहते हैं परागण या पॉलिनेशन। अब ये दो तरह का होता है। अगर पराग उसी फूल के फीमेल पार्ट पर गिर जाए तो ये हुआ स्वपरागण, और अगर ये हवा, पानी या तितली जैसे किसी की मदद से एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचे तो उसे कहते हैं परपरागण। अच्छा, तो जब एक बार पॉलन ग्रेन फीमेल पार्ट पर पहुंच जाता है तो उसमें से एक पतली सी ट्यूब निकलती है जो अंदर अंडाशय तक जाती है। इसी ट्यूब के रास्ते मेल गैमेट यानी नर युग्मक फीमेल गैमेट से जाकर मिल जाता है, और इन दोनों के मिलने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। चलिए, पौधों के बाद अब हम मानव में जनन की प्रक्रिया को समझते हैं। ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक एग्जाम्पल है, और हम इसे बहुत ही सिंपल और साइंटिफिक तरीके से समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये जो आप देख रहे हैं ये है नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका सबसे मेन काम है नर जनन कोशिकाएं, जिन्हें शुक्राणु या स्पर्म्स कहते हैं, उनको बनाना। और ये शुक्राणु बनते हैं वृषण यानी टेस्टिस में। और ये है मादा जनन तंत्र, ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका काम है मादा जनन कोशिकाएं बनाना, जिन्हें अंडाणु या एग कहते हैं। ये एग्स अंडाशय यानी ओवरीज में बनते हैं, और गर्भाशय, जिसे यूट्रस भी कहते हैं, वो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो होता क्या है कि हर महीने फीमेल बॉडी एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए तैयारी करती है, लेकिन अगर एग का स्पर्म से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो गर्भाशय के अंदर जो एक मोटी परत बनी होती है वो टूट जाती है और खून के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी नेचुरल मंथली प्रोसेस को मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो आज हमने काफी कुछ सीखा है ना। चलिए, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज कौन कौन सी मेन बातें जानी। तो हमने रिप्रोडक्शन के दो मेन तरीके देखे। पहला, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट होता है और जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल पेरेंट की कॉपी होते हैं। ये प्रोसेस काफी तेज होता है। और दूसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो पेरेंट होते हैं और बच्चों में कुछ नए गुण आते हैं, मतलब वेरिएशन पैदा होता है। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। तो अब आखिर में एक सवाल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ये वेरिएशन आता है, मतलब बच्चे अपने माता पिता से थोड़े अलग होते हैं, ये किसी भी स्पीशीज के जिंदा रहने के लिए इतना जरूरी क्यों है? इस पर जरूर सोचिएगा।